47 में जो आजादी तो मिली ही नहीं था, कहाँ से आजादी? सबूत है आपके पास आजादी का? अबे साले कौन है ये लोग? क्यों देश की आजादी में एक बैरिस्टर अपना कपड़ा त्याग कर एक ही कपड़े में जिस समय आप औकात नहीं थी उस समय वो विदेश में करता था। बात तो सही है। आंदोलन को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। आपका क्या योगदान है? हमारा योगदान महात्मा गांधी का योगदान है कि उन्होंने पूरे देश को अहिंसा के मार्ग पर चल के आजादी का प्रतीक था। जिस गांधी को पूरा विश्व मानता है, आपके नहीं मानने से क्या? आप समर्थन को मानते? राष्ट्रपिता नहीं मानते। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गलत थे? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता अगर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं तो वो गलत है। अभी पता चल जाएगा। आपकी नजर में कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्र 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। दोस्तों, ये मनुवादी अंधभक्त है जो कि देश की आज़ादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, आज़ादी का प्रूफ मांगता है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता नहीं मानता, बल्कि 60 रुपये में बिकने वाले सावरकर को मानता है। इतने में ही बिहारी पावर तिलकधारी ने इस अंधभक्त की बैंड बजा दी है, सारी अंधभक्ति निकाल दी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, खरीदने वाला चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को एक मिनट जुडिशरी को खरीदने वाला खरीदते रहा है और जुडिशरी उसके आगे बिकते रहा है। मतलब वर्मा जैसे जजों के आगे करोड़ों के नोट चलते रहा है और बहुतों के आगे करोड़ों का नोट चल रहा है। सरकार है क्या? आप ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया है? बात यह है, सरकार अगर नरेंद्र मोदी खरीद लेता तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रहता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अभी भी वामपंथी कांग्रेसियों देशद्रोही गतिविधियों के अधीन चल रहा है। क्या सुन रहा हूँ मैं? और हाँ, उसका अधीन चल रहा है। अभी भी कांग्रेस का अधीन सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, वामपंथी का अधीन चल रहा है और विदेशी शक्तियों का अधीन चल रहा है। आपको बता दूं, 2014 में सिर्फ राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सुनिए मेरे बंधु, सुन लीजिए। 2014 में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ था, ब्यूरोक्रेसी अजीत रहा और आज भी ब्यूरोक्रेसी उसी प्रकार है जैसे उसी में न्यायपालिका भी आती है और न्यायपालिका कांग्रेस के अधीन थी, आज भी है और आगे भी बदलाव होगा जब हम लोग सत्ता शासन व्यवस्था में आएंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ऐसा है सरकार बीजेपी का, उससे क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ, 2014 में राजनीतिक सत्ता बदला लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं बदला। अभी भी ब्यूरोक्रेसी सारे कांग्रेस के वामपंथी के ही हैं। हाँ, इस पर आइए ना, क्या चाहता हूँ मैं? चाहता हूँ गुलामी की हर तदबीर को बदलना। असली बात आपने भी किया, गुलामी की हर तदबीर को बदलकर आजादी की शुरुआत करना और आजादी की शुरुआत होगी गुलामी के हर निशान को मिटाने के बाद। नहीं। मतलब 47 में आजादी मिली तो गुलामी मानते हैं आप? 47 में जो आजादी तो मिली ही नहीं था, कहाँ से आजादी? सबूत है आपके पास आजादी का? सबूत है आपके पास आजादी का? ये आजादी है जो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो? ये आजादी यहाँ खड़े होकर बोलने के प्रोटेस्ट वाले नहीं होता था। मतलब 47 वाली आजादी को क्या मानते हैं आप, ये बताइए। सन 47 में कोई आजादी नहीं मिली थी, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और सन 46 में जो एग्रीमेंट अंग्रेजों ने ऑर्डर करके दिया वो तो आज तक पृष्ठभूमि में आ जाए नहीं। उस पर बात करो ना आप लोग, उस पर बात करो ना। सन 46 आजादी लीज पे मिली है? जब आजादी है ही नहीं, अब लीज पर मिली, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। तो आजादी कब मिलेगी बताइए? आप आजादी मिलेगी, आजादी आएगी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे चाहिए? गुलामी की व्यवस्था से, नरेंद्र मोदी गुलामी के निशान से, गुलामी की तदबीर से, इससे आजादी चाहिए। सरकार को गुलामी की सरकार कह रहे हैं। अरे मोदी को हम क्यों उसमें आप घोषित रहे हैं? बार बार मोदी क्यों ला रहे हैं? मोदी अपने प्रधानमंत्री हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? वो अपनी जगह है, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल मनाते हैं। वो अपने हिसाब से, वो जिस संविधान शासन में प्रधानमंत्री है उसके हिसाब से मना रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं जो आजादी की तदबीर, गुलामी के हर निशान को मिटा देने के बाद जो आजादी आएगी वो आजादी होगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो गेम बजाना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री बन गया, आप आजादी को भी नहीं मानते, महात्मा गांधी को भी नहीं मानते। फिर उसकी महात्मा मत बोलो, गांधी को महात्मा मत बोलो। क्यों? क्योंकि गांधी को महात्मा बोलना, गांधी को महात्मा को गाली देना है। महात्मा शब्द का व्यापक परिभाषा है, उसमें गांधी कहीं खड़ा नहीं होता। अरे देवा, आप मान कर रहे हैं? राष्ट्रपिता कौन चीज का राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता वो गांधी के पिता मतलब क्या समझते हैं? भारत माता का पति है, वो सरकार की बकवास करते हैं। कोई देश नहीं मानता उसको, ना संविधान मानता, ना सरकार मानता, ना रिकॉर्ड में है। वो कोई राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपिता वो पाकिस्तान का होगा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, वो राष्ट्रपिता उसका होगा। अरे मत, वो उनकी पॉलिसी है। ऐसा है किसी ने, अरे कोई गलत उपाधि, मैं भारत को मानता हूँ। खाओ माँ कसम। भारत का अस्तित्व, अरे भारत का अस्तित्व हजारों लाखों साल पुराना है। भारत का अस्तित्व नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी, आप बताओ गलत कैसे है? सुभाष चंद्र अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर उपाधि ये दी है तो गलत दिया है। मैं सुभाष जी को इस बात का विरोध करता हूँ। ये फंस गया सीएम।
इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। सुभाष जी का भी विरोध करते। सुभाष चंद्र बोस जी का अगर उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया, तो सवाल ही नहीं सुनिए, है। अगर उपाधि दिया, जिस हम इसका गांधी विरोध करते को, हैं। जिस गांधी को पूरा विश्व मानता है, आपके नहीं मानने से क्या? शाबाश बेटा। मानता है, आप समर्थन को मानते हैं, राष्ट्रपति नहीं मानते। पूरा आप विश्व, समझे ये बात? पूरा विश्व मानता है फिर वही बात। जो भारत का विरोध करेगा। सुभाष चंद्र बोस कहाँ अरे, गलत है? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता अगर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले तो वो गलत है। गलत है? हाँ, तो बिल्कुल। कौन आपके नजर में कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्र इस भारत की हम लोग माता, कौन है? हम लाल हो सकते हैं, महात्मा हम किसको देश के, कहते हैं? हम देश के लाल हो सकते हैं, हम माता का पिता नहीं हो सकते, माता का पति नहीं हो सकते। इसलिए आपका प्रश्न गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अगर उनको राष्ट्रपिता बोला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गलत बोल दिया, गलती किया, उनको खारिज करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। क्यों? देश की आजादी में एक बैरिस्टर अपना कपड़ा त्याग कर एक ही कौन कपड़े में बैरिस्टर? कौन? किसका बैरिस्टर? जिस समय किसका अरे बैरिस्टर? सुन लो, एक समय अरे जिस समय अंग्रेजों का नौकर, जिस समय एक आप- अंग्रेजों का नौकर। जिस समय आप हाँ, की औकात नहीं थी, उस समय वो विदेश में करता था। विदेश में मजा आया। यहाँ से आते हैं, बोलिए नहीं, चंपारण में अरे वही राष्ट्रपिता तो महात्मा किया। गांधी ने आंदोलन किया, चंपारण आप उस के आंदोलन को आंदोलन कैसे इग्नोर कर को, सकते हैं? आंदोलन को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। आपका क्या योगदान है अरे इसमें? सुनिए, हमारा आपका योगदान क्या है? हमारा आपका योगदान है। महात्मा गांधी का योगदान है कोई कि योगदान उन्होंने नहीं है। पूरे देश को कोई योगदान नहीं है। अहिंसा के मार्ग पर पूरे चल देश को के आजादी का प्रतीक था। परंपरा बात तो सही है। दूसरे देश में अगर आजादी कर दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मतलब है उसने क्लियर कहा है कांग्रेसियों से आजादी और गांधी से आजादी नहीं मिला। आजादी आया तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से। सावरकर 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। ये आप नहीं समझते क्या मतलब है? लेकिन आप गलत नहीं कर सकते ना। गलत आप सही, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, कैसे? आप गलत बोल रहे हैं। नहीं है राष्ट्रपिता, वो नहीं है, गलत बात है, गलत बात है। गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। अगर नेताजी गोडसे को हमने राष्ट्रपिता किसी ने बोला है? गोडसे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन दो पर लगा दिया। कह दो कि ये झूठ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, और इसलिए वो भारत के लिए एक महान लाल है। बाबा साहब अम्बेडकर गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपको ये सारे प्रश्न करने वाले लोग भी महान होते हैं देश के। कौन सी? करने वाले किसका लोग महान राज्य? होते हैं। बिल्कुल गांधी हत्या किसने अगर किया? अगर राक्षसों का वध हो तो गांधी महान हत्या है। किसने किया? राक्षसों का वध हो तो वो महान है। हम इनकी मार्केटिंग नहीं करना चाहता। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि आप किसको मानते हैं, वीर सावरकर को या बाबा भीमराव अंबेडकर को। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।